नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। नक्षत्रों के सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे। यह राशि चक्र में 320 डिग्री से लेकर 333 डिग्री 20 मिनट तक अवस्थित है। पूर्व भाद्रपद का अगर संधि विच्छेद करें तो पूर्व जोड़ भाद्र जोड़ पद अर्थात पहले का सुंदर पाद। देवता इसके अजैक पाद हैं। अज यानी कि अज बकरी को कहा जाता है। अज यानी एकापथ अर्थात एक पैर का बकरा। यह शिव का रौद्र रूप माना जाता है। इसे अजगर का श्रेणी भी दिया जाता है। स्वामी ग्रह इस नक्षत्र के गुरु हैं। यह कुंभ राशि में 20 डिग्री से लेकर मीन राशि के 3 डिग्री 20 मिनट तक पड़ता है, अर्थात इसका 3 चरण कुंभ राशि में है और लास्ट का अंतिम चरण मीन राशि यानी 12वें भाव में है। यह 25वां नक्षत्र है। ध्रुव संज्ञक नक्षत्र है। यह अशुभ राजसिक और पुरुष नक्षत्र है। यह इसकी जाति ब्राह्मण है। योनि सिंह है और योनि वैर गज है। यह मनुष्य गण होता है और नाड़ी आदि नाड़ी है। यह पश्चिम दिशा का द्योतक है। इस नक्षत्र का वर्णन अथर्ववेद, तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है। इस नक्षत्र के जातक कलाओं के विशेषज्ञ, शत्रुहंता, इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले, आध्यात्मिक अभिलाषा को ऊंचा रखने वाले, परिवर्तनकारी नक्षत्र है। यह वैसे देखा जाए तो पूर्ण विश्वासी होते हैं। इस नक्षत्र के जातक अपने योग्यता में पूर्णतः विश्वास रखते हैं। साध्य युक्त है। धन कमाने में माहिर होते हैं। ये लोग शक्तिमान और धनी मित्र वाला भी होते हैं। इनके मित्र भी धनी और शक्तिमान ही होते हैं। यह ग्रहण करने योग्य है। अधिक सोने वाले लोग हैं। अब अधिक सोने वाले लोग में देखेंगे तो आप इसका जो लास्ट चरण जो 12वें भाव में पड़ता है, जो एक चरण पड़ता है 12वें भाव मीन राशि में, उसमें ये फल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि 12वें भाव से हम शयन देखते हैं, शयन सुख कितना है व्यक्ति को। तो ये जो लास्ट चरण है मीन राशि में, वहाँ पे शयन सुख अच्छा होगा, अर्थात अधिक सोने वाला, व्यर्थ समय गंवाने वाला, ये लास्ट चरण में भी फल मिलेगा आपको। और व्यर्थ जो व्यतीत करने वाले समय हैं, फिर शत्रुनाशक हैं या फिर मितव्ययी हैं, मतलब कम खर्च करने वाले, क्योंकि 12वें से हम खर्च भी देखते हैं, एक्सपेंडिचर्स भी देखते हैं। तो ये चूंकि गुरु का नक्षत्र है, तो गुरु का नक्षत्र जो लास्ट चरण का जो मीन हो जाएगा, तो व्यक्ति को सोच समझकर खर्च करने को बोलेगा। अर्थात ये लोग अगर खर्च करेंगे भी तो अच्छे चीज़ों पे खर्च करेंगे, जैसे दान पुण्य में खर्च करेंगे, मंदिर निर्माण में खर्च करेंगे, मंदिर में देंगे या फिर किसी गरीब की मदद करेंगे। लेकिन ये लोग अन्यथा चीज़ों पर ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे। अब इस नक्षत्र के कारकत्व के बारे में चर्चा करते हैं। इस नक्षत्र के कारकत्व में, चूँकि ये पहले ज़माने में लिखा हुआ था, इसलिए पशुपालन, हिंसा कर्म, नीच कर्म, तंगी, युद्ध विद्या सिखाना, मारपीट को शिक्षा देना, मांस विक्रय आदि पूर्व भाद्रपद के दिन आता है। हालांकि आज के परिदेश में देखें तो गुरु इसके नक्षत्र स्वामी हैं, तो गुरु कंसल्टेशन को भी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि गुरु और शनि का यहाँ पे संबंध बन रहा है और लास्ट चरण में गुरु का राशि है और गुरु ही राशि नक्षत्र स्वामी भी हैं। तो यहाँ पर शिक्षा देना, शिक्षा बांटना, प्रवचन देना, इन सब चीज़ों का भी कार्यकर्ता गुरु के पास ही है। गुरु अच्छा खासा ज्ञान दे देते हैं, अच्छा बोलने का तरीका दे देते हैं। और चूँकि गुरु को धन का कारक भी माना जाता है, क्योंकि संसार में जितनी भी चीज़ें बढ़ती जाती हैं उन सब का कारक गुरु को माना जाता है, क्योंकि 9 ग्रह में सबसे बड़े जो ग्रह है वह गुरु ही है, मतलब फ्लैटेन है। तो धन को बढ़ाने में भी इस नक्षत्र का काफ़ी योगदान होता है। इस नक्षत्र के जातकों की इच्छा पूर्ति भी हो जाती है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के व्यक्तियों को सदा उद्विग्न या तनावग्रस्त देखा जा सकता है। कारण ये है कि जो शनि हैं वो कर्म के देवता हैं और जो गुरु हैं वो ज्ञान के देवता हैं। जहाँ कभी कर्म हावी होगा तो ज्ञान की कमी होगी और ज्ञान हावी होगा तो कर्म की कमी होगी। क्योंकि आप ध्यान देते होंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा ज्ञानी लोग कर्म, शारीरिक कर्म कम करते हैं, और जो शारीरिक कर्म ज़्यादा करते हैं वो पढ़े लिखे कम होते हैं। दोनों का मेल नहीं हो पाता। अगर जहाँ दोनों का मेल होता है वहाँ पे उद्विग्नता, तनावग्रस्त देखा जाता है। ये छोटी छोटी बातों में भी चिढ़ जाते हैं, क्योंकि गुरु हैं। गुरु ज़्यादा ज्ञान होने पे अपने मन में एक अभिमान या फिर एक हट, जाहिर सी बात है कि क्रिएट हो जाता है। ये लोग शांति की खोज में अक्सर घर से बाहर टक्कर मारते हैं। बाहरी लोगों के ऊपर विशेषतया स्त्रियों पर अधिक खर्च करते हैं। ये आपको 12वीं राशि में मिलेगा, जो अंतिम चरण है।
वाराह कहते हैं कि वैसे ये लोग बहुत चतुर होते हैं, लेकिन लड़कियां इन्हें अक्सर मूर्ख बनाकर पैसे ठग लेती हैं। अन्य लोगों को ये फूटी कौड़ी भी नहीं देते हैं। इन्हीं बातों को पुष्टि नारद जी भी ने कहा है, इन लोगों को दूसरे की निंदा करने में विशेष रस मिलता है, क्योंकि गुरु हैं वाचाल। अगर गुरु इस नक्षत्र में अगर थोड़ा सा भी पीड़ित हुए तो वाचाल ज़्यादा होंगे, दूसरे की निंदा ज़्यादा करेंगे। नेता लोग जो ज़्यादा निंदा करते हैं, दूसरे को गाली देते हैं, इसी नक्षत्र के होते हैं। ये लोग हेकड़ी युक्त स्वभाव वाले होते हैं। ढोंग बनाना, स्वयं को अन्यथा प्रदर्शित करना इनका स्वभाव होता है। मतलब कैसे भी रहें, साम दाम दंड भेद दिखा के अपने आप को अच्छा दिखाना है, अपना काम निकालना है। इन लोगों में संकल्प शक्ति बड़ी प्रशंसनीय होती है। ये लोग धुन के पक्के होते हैं। अपनी संकल्प सिद्धि के लिए वो कठोर कार्य भी कर लेते हैं। सामान्यतः ये लोग रात में देर से सोकर सुबह देर से उठते हैं। इनकी सुबह दिन के 12-11 बजे ही चालू होता है, कोई आश्चर्य नहीं है। हालांकि ये रात में वृथा नहीं जगते हैं, अर्थात रात में कुछ न कोई कार्य करते रहते हैं, क्योंकि शनि रात्रि में बलवान माना जाता है और इसका राशि स्वामी भी है। तो ये रात्रि में काम करने में काफ़ी सहज महसूस करते हैं। रात्रि जागरण के पीछे इनका कोई न कोई व्यावसायिक उद्देश्य छिपा जरूर रहता है। चुस्त चौकस काम करने में ये बड़े हिम्मतवार पाए गए हैं। अतः रात में होने वाले साहसिक कार्यों में इनकी सहभागिता बिल्कुल नकारने योग्य नहीं है। ये लोग रात्रि में अच्छे से काम करते हैं। इन लोगों का स्वभाव दुर्गम होता है। ये सीधे न होकर जटिल स्वभाव वाले होते हैं। इन लोगों में ठंडा करके खाना खाने की आदत होती है, अर्थात ये लोग शत्रुता या मित्रता में तुरंत भुगतान न करके समय आने पर हिसाब चुकता करते हैं, क्योंकि कर्म फल, ये लोग कर्म पे छोड़ते हैं कोई चीज़ कि कर्म का फल आपको ज़रूर मिलेगा, और उसी हिसाब से ये अपने शत्रु से व्यवहार करते हैं। पराशर जी ने कहा है, दारुण कर्म क्रोधी निशाचर स्थितिक्षण विक्रमश्च चपलः विस्मः प्रशय नन्तः प्राक प्रकोष्ठे भवति संज्ञातः। पूर्वाभाद्रपद के प्रथम चरण में सूरवीर, दूसरे में चोर। अब चोर कहने का मतलब कि सीधे आप चोर ही में मत पहुंच जाइए, मतलब कॉपी करने वाले या फिर दूसरों की विद्या को हर लेने वाले। तीसरे में बुद्धिमान, चौथे में आगे चलने वाला या पूज्य होता है। इनका शरीर काफ़ी रौबीला होता है, क्योंकि शनि और गुरु का प्रभाव है। ये कुछ हद तक स्थूल भी हो सकते हैं। स्थूल कहने का मतलब लंबा, मोटा, तगड़ा कहने का मतलब मोटा ज़्यादा होते हैं ये लोग। और वैसे भी गुरु का नक्षत्र है, तो गुरु खाने पीने में काफ़ी मन लगता है, इन्हें खाना अच्छा लगता है। हालांकि खाना इन्हें सोच समझ के खाना चाहिए, क्योंकि यह छठे से छठा भाव भी है, रोग रिपुऋण है, अर्थात अपने किए कार्यों से ये लोग अब खुद को परेशान कर सकते हैं। ये नक्षत्र आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें।